नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश को महंगाई में झोंक कर प्रधानमंत्री आराम से विदेश यात्राएं करते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बढ़ता ही जा रहा है मुस्लिम देशों का गुस्सा। जी खाड़ी देशों के इमाम साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया, बोले भारत से हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन इस तरीके के बयानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी की गलतियों की वजह से देश क्यों मांगेगा माफी, ये सुपारी लोग हैं, हमारे नाम की सुपारियां देकर हम पे हमले करवाते। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भीम आर्मी का बड़ा ऐलान, बोले जो नूपुर की जबान काट कर लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से नूपुर शर्मा के खिलाफ विवादित बयानों के कारण दोस्तों आपको बता दें जगह जगह निकाला जा रहा है पैदल मार्च। जी हाँ, हुजूर की, जी हाँ आपको बता दें शान में जो गुस्ताखी की है इसके बारे में पैगंबर साहब के, इसके बारे में बताएंगे कैसे बांग्लादेश में जब हंगामा हुआ है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी है केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल कश्मीरी पंडितों की बीजेपी को नहीं पड़ी, जी हाँ मरने के लिए छोड़ रखा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर गरजे दोस्तों, आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी ने देश का नाम डुबाने का काम किया विदेशों में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपाइयों में टेंशन, जी हाँ इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो विदेशों से पंगा लिया है और उसका हर्जाना भारत को भुगतना पड़ रहा है। कई जगहों से भारत का सामान जो भेजा गया था वो वापस लौटाया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर मुस्लिम देशों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई को में देश को झोंक रखा है। देश की जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, न रोजगार है और ना ही दोस्तों आप समझिए महंगाई से निपटने का कोई साधन। राहुल ने कहा कि दूसरे देश आज हम पर उंगलियां उठा रहा है। आज हमारे देश की हालत इतनी खस्ता कर दी मोदी सरकार ने कि दूसरे देश हमसे कहते हैं कि माफी मांगो। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री गलतियां करें और देश उनके लिए माफी मांगे, ये अच्छा है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी महंगाई पर बात नहीं करते, कभी भी उनसे महंगाई के बारे में मुद्दे पर बात मत सुनो। राहुल ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों आज जो महंगाई का मुद्दा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो सकता है छोटा है, क्योंकि दोस्तों ये वो सरकार है जो अपने बाशिंदों को ये सिखाती है कि जाकर नफरती भाषण दो, महंगाई पर बात मत करो, हिंदू मुसलमान पर बात करो, ताकि मेन मुद्दों से जनता को भटकाया जा सके। जाहिर सी बात है आज आप और हम जो बात कर रहे हैं ये बात तो होनी ही नहीं चाहिए थी। बात तो दोस्तों महंगाई और असल मुद्दे पर करना चाहिए थी, बीजेपी पे उस पर डिस्कशन होना चाहिए था। लेकिन आप देखिए दूसरे देशों के खिलाफ जो दूसरे देश हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उससे कैसे निपटेगी भारतीय जनता पार्टी। जिन खाड़ी देशों से दोस्तों हमारे संबंध काफी अच्छे हुआ करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से उसको डामाडोल कर दिया है। खास करके जो नरेंद्र मोदी ने इन देशों से बनाकर रखी थी, आप समझिए आज वो देश हम पर गुर्रा रहा है और गुर्राने की वजह भी हम नहीं दी है। आप समझिए पैगंबर साहब पर इस तरीके की विवादित टिप्पणी करने का मतलब ही क्या है, क्योंकि पैगंबर साहब किसी एक के तो ही है नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दोस्तों आप समझिए। और पैगंबर साहब की गुस्ताखी में इस तरीके की बस जुबानी बिल्कुल भी जो यहाँ पर झेली नहीं जाएगी। ये तो पता था बीजेपी के नेताओं को, लेकिन बीजेपी ने अपने नेताओं को ऐसी लगाम दे रखी है दोस्तों कि दरअसल ये लोग छुट्टे सांड की तरह हो गए। इनका जो मन करता है बोलते हैं, लाइव डिबेटों में बैठते हैं, दो उधर बिठा दिए दो इधर बिठा दिए और आपस में ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विदेशों में हमारी नाक कटा दी मोदी सरकार ने। जब देश की जनता बोले तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं।
कि हम सबके साथ हैं, लेकिन जब दूसरे देश उठाते हैं सवाल तो प्रधानमंत्री फौरन जवाब देते। दरअसल ओवैसी दोस्तों इस बात से नाराज है कि देश के मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार उनके ऊपर झूठी एफआईआर, झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, बुलडोजर चला दिए जाते हैं, यहां तक कि दोस्तों एक समुदाय के लोगों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज की जाती है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप समझिए दोस्तों, उसके बावजूद भी जब मुसलमान अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो प्रधानमंत्री अनसुना कर देते हैं और उल्टा मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जब बाहरी देश सवाल उठाते हैं दोस्तों तो मोदी सरकार दबाव में आ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो देश का विकास है, जो देश का दोस्तों आप समझिए काम चल रहा है, वो जाहिर 50% तो इन मुस्लिम देशों से ही दोस्तों एलपीजी, पेट्रोल, डीजल ये सब कुछ आता है। अगर इनसे पंगा ले लिया तो हमारे देश की पूरी तरीके से कमर टूट जाएगी और मोदी सरकार चाहकर भी नहीं ले सकती, इनसे पंगा ले ही नहीं सकती है, क्योंकि दोस्तों जिन देशों से हमारा कारोबार चल रहा है उन देशों से पंगा लेकर भी मोदी सरकार क्या कर लेगी, देश का नुकसान ही कराएगी। और अगर नुकसान कराया तो आप समझिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आना बंद होगा तो लोग मोदी सरकार को सीधे के सीधे, अभी आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, वही हाल मोदी सरकार का हो जाएगा। और इसी चीज से मोदी सरकार डर रही है। जाहिर सी बात है कि पंगा उन्हीं लोगों से लेना चाहिए दोस्तों जो जिन लोगों से हम ले सकते हैं, लेकिन यहां पर भाईचारा था, एक प्यार मोहब्बत है हमारा खाड़ी देशों के साथ, लेकिन वो भाईचारा भी खत्म किया गया। और वैसे ने कहा कि देश का मुसलमान मोदी जी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर बाहर के लोग सवाल उठाए तो मोदी जी कहते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी, मतलब हाँ जी में सवाल, बड़ी ही इज्जत से दोस्तों जवाब। आप समझिए देश का मुसलमान करे तो सब कुछ बेकार, बाहर से आवाज आए तो फौरन एक्शन में मोदी सरकार। अब अपने नफरती चिंटू को समझाने में लगी है मोदी सरकार कि भैया अभी कम से कम कुछ महीने तो शांत रहो जी। हालांकि हम जानते हैं दोस्तों कि जो खराब लोग होते हैं दोस्तों वो कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं, इनको 100 बलस नली में भी रखो दोस्तों तो भी ये सीधे नहीं होने वाले। आप लिख के ले लीजिए, अभी एक आध महीने बाद ही देख लीजिएगा वापिस से वही नफरती भाषाएं होंगी, चैनलों पे लाइव डिबेटें होंगी और 2024 जैसे जैसे करीब आता जाएगा वैसे वैसे दोस्तों इनका स्तर बढ़ता जाएगा बदतमीजी का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश क्यों मांगेगा माफी, जो लोग गलतियां करते हैं वो ही मांगे माफी, पूरा देश माफी नहीं मांगेगा। आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ठाकरे का कहना है कि फिलहाल बीजेपी पूरे देश में नाक कटाती फिरे और हम उनसे माफिया मांगते फिरे। वाह भाई, ये नया खर्चा चला है। आपको बता दें उद्धव ठाकरे का कहना है कि ये लोग सुपारी किलर है, ये लोग हमारे नाम की सुपारियां देकर हमारे ऊपर हमले कराते हैं। यहां तक उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए ईडी, सीबीआई और एनआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। इनको गलत तरीके से लोगों के ऊपर दोस्तों आप समझिए जो यहाँ पर समन भेजे जाते हैं, ईडी के छापे मारे जाते हैं, ईडी की कार्रवाई में पूछताछ होती है, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है दिखावे के लिए। और दोस्तों गिरफ्तार कर उनको सालों साल जेल में रखा जाता है विपक्ष के नेताओं को। मैं पूछता हूं दोस्तों, क्या बीजेपी के नेता सब दूध के धुले हुए हैं? क्या बीजेपी के नेता पर ईडी, सीबीआई, एनआई के छापे नहीं पड़ना चाहिए? अभी ऐसा नाम बता सकता हूं आपको जिन्होंने महज 4 से 5 साल में अपनी प्रॉपर्टियों को 2 से 4 गुना कर लिया। अब आप समझिए इतना पैसा इनके पास, बीजेपी के नेताओं के पास आ कहां से रहा है? आम जनता पैसे के लिए परेशान है, आम जनता के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। आप समझिए कई जगह ऐसी है दोस्तों जहां पर तो पानी का भी बंदोबस्त नहीं है, जहां पानी भी नहीं पहुंच पाता। और उसके बावजूद भी आप समझिए बीजेपी शान से कहती है कि हमने देश का विकास किया है। अगर देश का विकास किया है तो आज देश में बेरोजगारी, भुखमरी और कुपोषण के शिकारित बच्चे क्यों हो रहे हैं? सवाल यही भी है। लेकिन आप समझिए कि बीजेपी इन सवालों के जवाब देने से डरती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश में यही विकास है और विकास का नाटक और ढोंग दोस्तों हम और आप खूब देख चुके हैं। ये ढोंग जो चल रहा है दोस्तों ये आने वाले कई समय में आपको और भी सुनाई देगा। जाहिर सी बात है आज देश का जो विकास रुका पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से रुका पड़ा है, लेकिन इन मुद्दों पर दोस्तों बात नहीं करना चाहती। शिवसेना ने पहले ही बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। शिवसेना ने साफ कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए इन जितने भी जो संस्थाओं का यूज किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, सब कुछ मोदी सरकार के कहने पर हो रहा है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि फिलहाल इस सरकार की गलतियों के कारण देश को सर झुकाना पड़ा है, क्योंकि दोस्तों जो बाहरी देश है वो हमारे देश पर सवाल उठा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर किसी एक पर भी भारत में सवाल उठता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। आप समझिए ये मुद्दा दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज का या कल का या परसों का, ये मुद्दा मोदी सरकार ने खड़ा किया। पहले संघ के लोगों को बढ़ावा दे दिया आप
देखिए नुपुर के समर्थन में सोशल मीडिया पर कितने लोग उतर आए हैं। क्या ये होना चाहिए था? एक ऐसी बदजुबान इंसान दोस्तों जिसकी जुबान पर लगाम नहीं है, जो आप समझिए एक मुस्लिम समुदाय के धर्म पर सीधा वार कर रही है, ऐसे लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रहा है अरब के, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अरब के इमाम साहब ने जारी किया वीडियो में दोस्तों सुनाई खरी खोती। जी हाँ दरअसल दोस्तों नुपुर शर्मा और त्यागी ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर, जी हाँ यानी कि दोस्तों आपको बता दें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी करी। टिप्पणी करने के बाद दोस्तों इसने बाकायदा ट्विटर पर पोस्ट भी किया त्यागी ने, जिसके बाद मामला और भी गर्मा गया। आपको बता दें 12 दिन बाद बीजेपी की आंख खुलती है और बीजेपी को लगता है कि ये तो फ्रेज एलिमेंट है। क्यों भाई, अगर ये फ्रेज एलिमेंट था तो पहले आपकी आंख नहीं खुली। अचानक से जब खाड़ी के देशों ने सवाल उठाने शुरू किए और पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इस तरीके की आपत्तिजनक जब टिप्पणी की गई, आपसे कहा गया कि भैया गिरफ्तार करिए नुपुर शर्मा को, लेकिन आप तो सो रहे थे। अब दोस्तों आपको बता दें सऊदी के इमाम साहब ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि फिलहाल हम भारत के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप लोग एक चाय वाले के कहने पर आकर इस तरीके की बदजुबानी कर रहे हो। चाय वाला कौन दोस्तों? नरेंद्र मोदी। आप समझिए अरब के जो शेख हैं वो साफ साफ कह रहा है कि फिलहाल एक चाय वाले की बात में आकर आप लोग इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हैं इसे बंद कर दो। हमें भारत के लोगों से बहुत प्यार है, लेकिन इस तरीके की बदजुबानी सही नहीं जाएगी। खास करके उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा और त्यागी ने जो बयान दिया है वो कहीं से भी दोस्तों आप समझिए कहीं से भी सही नहीं है। इस बयान को बदजुबानी और बदतमीजी ही कहा जाएगा और पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अगर ऐसी टिप्पणी की आगे तो इसका अंजाम भी भुगतना होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, इससे पहले आपको याद हो फ्रांस ने, जी हाँ फ्रांस ने भी ऐसी गलती की थी और आपको याद हो कि चार्ली हिब्दो ने एक पोस्टर बनाया था विवादित पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद दोस्तों आप समझिए वहां की सरकार को जमकर घेर लिया गया था, वहां पर सब चीजों को बायकॉट किया गया था। उसके मुंह पे भी जूते बनाए गए थे, नरेंद्र मोदी के फोटो भी कचरे के डिब्बे पे लगाए गए, उनके चेहरे पर जूते के निशान बनाए गए पैगंबर मोहम्मद साहब की बेदबी के बाद। और दोस्तों ये फोटो देखकर बुरा लग रहा था क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम है, भले ही दोस्तों वो कैसे हो, अच्छे हो या बुरे हो, हमें इस चीज से मतलब नहीं, लेकिन दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री का दूसरे देश में अगर इस तरीके से अपमान होगा तो वो देखना अच्छा नहीं लगता। जाहिर सी बात है कि आप और हम कितनी नफरत करें पीएम नरेंद्र मोदी की इन चीजों से जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं दोस्तों, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंडिया के पीएम के लिए रिस्पेक्ट है दोस्तों। और वो दिखाई देती है सब में ही कि भाई कितना ही बुरा कर लो आप लोगों के साथ, लेकिन फिर भी आपके जब कचरे के डब्बे पर फोटो लगाया गया तो लोगों को बुरा लगा कि इस देश के पीएम के साथ इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि ये बात भी झुटलाई नहीं जा सकती कि नरेंद्र मोदी ही इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने ही देश को इस कदर दोस्तों परेशान कर दिया, इस कदर हिंदू और मुसलमान में ढाल दिया है कि अब तो जिन लोगों को समझिए बीजेपी के फैसले पर ही वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिनको बीजेपी ने एक तरीके से पैदा किया है, जिन संगठनों को दोस्तों बढ़ावा दिया है। आज वो संगठन कह रहा है कि नुपुर शर्मा को निकालकर नरेंद्र मोदी ने गलती की है। ऐसे पहले भी दोस्तों आपको बता दूं नुपुर शर्मा को निकालने के ऊपर जो हिंदू संगठन के लोग, कल उसका एक बयान आया, हिंदू संगठन के इंसान ने बीजेपी को छोड़ दिया है। उसका कहना है कि नुपुर शर्मा को इसीलिए निकाला गया क्योंकि दूसरे देशों के सामने ये लोग झुक गए। जब हमारे हिंदू धर्म का अपमान होता है तब ये लोग नहीं करते। आप एक भी ऐसा बताइए दोस्तों जो किसी अच्छे इंसान ने, जैसे नुपुर शर्मा की तरह किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने या एएमआई के प्रवक्ता ने दोस्तों इस तरीके का बयान दिया हो बेहुदा या हिंदू भाई के धर्म पर सवाल उठाया, किसी ने नहीं उठाया। कल एक मौलाना था दोस्तों जो जी न्यूज पर बैठा हुआ था, वो हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था वो मौलाना, लेकिन दोस्तों उसके बारे में सभी मुसलमान भाइयों ने आवाज उठाई। मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज के, उन्होंने भी लिखा कि ऐसे मौलानाओं को लाइव डिबेट में क्यों बुलाया जाता है जो कि हिंदू धर्म का अपमान करते हैं दोस्तों। क्योंकि जाहिर सी बात है धर्म किसी का भी हो, हिंदू भाइयों का हो, मुस्लिम भाइयों का हो, ईसाई का हो या दोस्तों आप समझिए सिख भाइयों का हो, किसी के भी धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी बेकार है। क्योंकि दोस्तों सबका अपना आस्था होती है, सबका अपना प्रेम होता है अपने धर्म को लेकर। हम और आपको किसी ने यह हक नहीं दिया कि हम किसी के धर्म पर उंगली उठाएं कि आप हिंदू क्यों हो, आप मुसलमान क्यों हो, आपके धर्म में ये होता है, आपके धर्म में वो होता है। अरे भैया सालों से चला आ रहा है, तुम कौन हो? तुम ज्यादा धर्म के जो है यहाँ पर ठेकेदार मत बनो
कि ये धर्म का मैं ठेकेदार हूं तो कैसे तुम लोग कर लोगे, मैं ठेकेदार हूं, तुम मंदिर की जगह मस्जिद कैसे बना लोगे। आप समझिए, तुम मस्जिद को गिराकर हम मंदिर में, इस तरीके की चीजें जो है दोस्तों इसको बायकॉट करना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश में बवाल खड़ा। जी हाँ, नुपुर शर्मा के खिलाफ दोस्तों निकाला गया मोर्चा। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश एक ऐसा देश जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब की जो बेदबी है उसको बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब की बेदबी के मामले में कल बांग्लादेश में जमकर हल्ला हुआ। जी हाँ, लंबी लंबी मार्च निकाली गई है पैदल। आपको बता दोस्तों शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री है। ऐसे में दोस्तों कल बांग्लादेश में जमकर लोग सड़कों पर उतरे और नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोला। आपको बताता चलूं वहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब की बेदबी के चक्कर में नुपुर शर्मा को काफी कुछ बोला गया, यहां तक कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी प्रवक्ता हैं उनको भी घेर लिया गया। जाहिर सी बात है पहला मामला नहीं है जिसमें बीजेपी विवादित टिप्पणी देकर फंसी है। इससे पहले आपको याद हो दोस्तों सूर्या जो है, जी हाँ सूर्या जो कि दोस्तों मोदी सरकार का युवा नेता है दोस्तों, और उसके खिलाफ भी इस तरीके का मामला आया था। तेजस्वी सूर्या ने विवादित बयान दिया था मुसलमानों को। आप समझिए कोरोना में मुसलमानों को कोरोना का बम बताया जा रहा था कि इन्होंने कोरोना फैलाया, और ये सब जब से ही शुरू हुआ था, जब से जो शुरू किया गया ये, तो तब से दोस्तों ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी हिंदू मुसलमान आ जाता है, कभी मंदिर मस्जिद आ जाता है, और इस सबसे बीजेपी का ही फायदा हो रहा है। आप समझिए मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कुछ लोग दोस्तों व्हाट्सएप पे ये कहकर शेयर कर रहे थे कि देखो मुसलमानों का सामना इन हिंदू लड़कों ने किया है, ये हमारे देश के जो यहाँ पर असली हीरो ये हैं। आप समझिए दोस्तों जिन गुंडों को, जिन बीजेपी के भक्तों को जो हिंदू पत्थर चला रहे थे उनको क्या बता दिया गया योद्धा, कि इन्होंने मुकाबला किया है, लेकिन उन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जो लोग दोस्तों इनको योद्धा बता रहे थे उनसे पूछिए कि क्या वो अपने बेटे के हाथ में पत्थर देना चाहेंगे, क्या वो अपने बेटे के हाथ में तलवारें चाकू छुरे भाले देना चाहेंगे, क्या वो अपने बेटे का फ्यूचर यही देखना चाहेंगे कि आगे चल के इनके बच्चे भी गुंडे मवाली बने और इस तरीके से आतंक पसारते फिरें। और अगर इसको वो चाहते हैं तो फिर वो अपने बच्चों को भी इसी धुन में शामिल कर दें, इसी संगठन में, ताकि वो भी अपने हाथ में एक एक छुरी चाकू उठा लें और देश का जो है दोस्तों पूरी तरीके से सत्यानाश कर दें। जाहिर सी बात है जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों वो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, उनके बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बच्चे को ले लीजिए, बीसीसीआई में है, और शिवराज सिंह चौहान के बेटे को ले लीजिए, वकालत कर रहा है। जेपी नड्डा के बच्चों को ले लीजिए, जितने भी ये लोग हैं दोस्तों इनके बच्चे अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन आपके बच्चों को ये क्या बना रहा है, दंगाई। और इनको पता है कि आगे चल के संगठन हमारे काम आएंगे, इसलिए तो ऐसे छोटे छोटे संगठनों को बढ़ावा देती है बीजेपी। लेकिन आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, जब शेर की भूख बढ़ जाती है तो वो उस इंसान को भी खा जाता है जो उसको पालता है। और दोस्तों अब इन हिंदू संगठनों की भूख बढ़ती जा रही है। अब ये नरेंद्र मोदी के फैसले के खिलाफ भी हो रहा है। जब से नुपुर को निकाला गया तब से बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है। ऐसे कहते हैं दोस्तों, अपना शेर पाला लेकिन उस शेर ने आपको ही खा डाला। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जी हाँ 13 तारीख के दिन सभी को एकजुट होने की बात की है। दरअसल दोस्तों 13 तारीख के दिन राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे, आपको बता दें दोस्तों। लेकिन 13 तारीख के दिन राहुल गांधी ने अपने सभी छोटे बड़े नेताओं को बुलाया है। वो जीत का मंत्र देना चाहते हैं या फिर हिम्मत देना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों 13 तारीख के दिन राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ होगी। आपको बता दें विपक्ष जहां तक दोस्तों जोर लगा रहा है वो यही सोच रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर जानबूझकर ईडी का छापा बैठक हो रही है ताकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजा जा सके। यह इस देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री दोस्तों जो केस बंद हो चुका है और उसको फिर से खुलवाया है, आप समझिए। और राहुल गांधी के ऊपर ईडी की बैठक बैठेगी। अब राहुल गांधी सवाल पूछे जाएंगे। कई बार तो यह भी होता है कि सवाल पूछने के बाद भैया जेल भेज दिया जाता है कि हमारे सवालों के सही सही जवाब नहीं दे पाया आप। लेकिन अब यही लोगों की सोच है, तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजने की तैयारी में मोदी सरकार? क्या 2024 के चुनाव आने से पहले डर गई है? क्या उसको पता चल गया है कि राहुल और सोनिया ये दो नाम ऐसे जो कि बीजेपी की पूरी तरीके से लंका लगाने में कामयाब होंगे और 2024 में बीजेपी हारेगी, ऐसा बीजेपी को पक्का यकीन हो चुका है। फिलहाल आप सबकी इसमें क्या राय है, आपके सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें और सच्ची न्यूज की, सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा